Hello and namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. I usually do voice over, पर आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे interact करती हूँ for a change and also because I had been to parlor today. तो मुझे हेयर कट कराना था. It was long pending और पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैंने कलर भी कराया है. सो मूड बहुत फ्रेश सा हो गया. पार्लर जाने में चाहे जितना भी आलस लगे, पार्लर से लौट के आओ तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो या दैट वाज वन थिंग. एंड स्पेशली सिंस द हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, दशहरा हॉलीडेज हैव स्टार्टेड. इट्स गोइंग टू बी 9 days हॉलीडे. तो बहुत सारे काम लाइन अप किया हुआ है मैंने, स्पेशली दिवाली क्लीनिंग. सिंस दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डीप क्लीनिंग से लेके कर्टेन्स चेंज, फ्रिज क्लीनिंग. फ्रिज तो एक्चुअली इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिवाली क्लीनिंग, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ माई मंथली क्लीनिंग. तो छोटे मोटे काम साथ साथ चलते रहेंगे टुगेदर विथ दिवाली क्लीनिंग. वो सब भी करना है. इससे याद आया, आलू प्याज वाला बास्केट था, वो भी क्लीन करना है, वो एरिया क्लीन करना है. ये कैबिनेट्स खाली कर करके मुझे सफाई करनी है. तो घर मुझे गंदा गंदा सा लगना शुरू हो चुका है, या शायद दिवाली आने वाली है तो आई एम इन मूड टू स्टार्ट विथ माई क्लीनिंग. वो एक चीज़ है. दीज 9 days विल बी स्पेंट इन प्रिपरेशन ऑफ दिवाली. अभी आई एम स्टिल डिबेटिंग कि बाथरूम क्लीनिंग के लिए अर्बन प्लैट वाले को अभी बुलाऊं या थोड़ा और रुक के. थैंक गॉड फॉर दीज हॉलीडेज. So let's get started. If you like my content and enjoy watching it, please don't forget to subscribe to my channel and please like it and share it with your friends and family. So let's get हम दोनों को ही इडली वड़ा, डोसा, सांभर, चटनी, ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बहुत पसंद है. We totally enjoy South Indian breakfast. And Bangalore has some really cool breakfast joints. And this is my husband, Pratyush, totally enjoying Chandrahara. हमारे तरफ जो लौंडलता होता है, समझ जाइए ये वही चीज़ है, बस रबड़ी में ये सोक या डिप किया हुआ है. और इसमें कपूर का भी फ्लेवर था. हो गया बिल. नहीं, अब बिल क्या करता है? हाँ? बिल बिल बिना दिए बढ़िया. छुट्टी के 2 दिन निकल गए और अभी तक मैंने दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट नहीं की थी. तो मंडे मॉर्निंग मेड और कुक के आने के पहले मैंने सोचा थोड़ा अपना काम निपटा लूँ. सो आई स्टार्टेड विद दिस बास्केट एरिया, जहाँ मैं आलू, प्याज और लहसुन और कुछ वैसी चीज़ें रखती हूँ. एक्चुअली दिस इज़ पार्ट ऑफ मंथली क्लीनिंग, लेकिन वो टल ही रहा था. So this was the first corner of the kitchen from where I started my kitchen cleaning. The thing with cleaning is you start with one item and there are so many other things that you start noticing. So it doesn't remain that just one action item. अब जैसे ये क्लिप्स रखने के लिए एक स्पून स्टैंड जैसा मैं यूज़ करती हूँ, ये धुलना बाकी है. ये लहसुन की कटोरी, दैट शुड गेट वॉश्ड नाउ. और आगे कितनी सारी चीज़ें होंगी, ये अभी धीरे धीरे समझ में आएगा. सो आई स्टार्टेड एम्प्टीइंग द बास्केट्स. These baskets were ordered during Corona times. So I had ordered these from Amazon and the plan was to have one pair of grey baskets and one pair of blue baskets. But this is what got delivered. ग्रे वाले तो चलो सही थे,
but the another pair that came in two different colors. एट दिस पॉइंट आई रियलाइज्ड कि ड्रॉअर के पीछे वाले एरिया को तो मैंने क्लीन किया ही नहीं, और वहां मुझे कुछ पैकेट्स भी मिले, तो अब एक बार और इस ड्रॉअर को पोंछना होगा। तो फिर से एक बार ड्रॉअर को पोंछना पड़ा। लगे हाथ मैंने ड्रॉर्स को बाहर से भी पोंछना शुरू किया, एंड आई रियलाइज्ड इट्स अ बैड आइडिया। I realized this should be taken as another project. अगर अभी करने बैठ गई तो किचन एक दिन में तो साफ होगा ही नहीं। Today I should focus only on the insides of the drawers and cabinets. The outsides can be done later, otherwise I'll tire myself out completely. While cleaning this top shelf, I was facing the window of my kitchen. और मैं फिर उस मोड में आने वाली थी कि लगे हाथ इस विंडो को भी क्लीन कर दिया जाए। ये जो लगे हाथ वाला काम होता है ये सही नहीं होता। So I decided to focus on just one action item, which is cleaning the insides of the drawers and cabinets so that I get it done all in one day. The bottom part of this shelf belongs to my mom-in-law. When you live with senior citizens, you have to make sure that things are accessible to them. So this shelf has all variety of things, and also things for which she doesn't have to keep looking in the whole kitchen. There are two things that have to be kept in mind when you live with parents. इस एज में उनके हाथ बहुत कांपते हैं, and they cannot bend so much. The second thing is they cannot lift very heavy items. So I use lot of plastic jars and steel jars. And parents, they also don't realize that they are getting old. और हम साथ में रहते हैं, so we also don't realize that they are getting old. And then you observe and learn and then implement a few new things. This is the opposite wall, and here I keep crockery items of daily use. There are two launch shelves provided here, and that is why I use shelf dividers to create more storage. राधा किचन में आ चुकी थी, बर्तन धो रही थी, और मुझे लग रहा था मैं कब जल्दी काम खत्म करके यहाँ से हटूं। So 2 more upper shelves to go. After that, I can take a break. Actually, जब आप कोई काम शुरू करते हैं, you don't really want to pause. But then your body starts giving you signals which you cannot ignore. मुझे अब थोड़ी भूख लग रही थी, और ये शेल्व्स सूखने भी थे।
So I took a break and had bread toast, rested for a bit, and then got back to work. And at this point I realized कि मैं liners order करना भूल गई. I had organized my spice drawers a few days ago and just for experiment's sake मैंने liners बिछाए थे and I liked it. I had decided that I would do that for the whole kitchen, especially drawers. So I took a break and ordered one-day delivery from Amazon. ऊपर वाले शेल्फ्स में मैंने न्यूज़पेपर्स बिछा दिया, लेकिन नीचे ड्रॉवर्स के लिए आई हैव ऑर्डर्ड लाइनर्स. ऐसे भी ड्रॉवर्स में उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है ताकि सामान खिसके नहीं, मतलब ड्रॉवर्स खोलने बंद करते समय सामान अपने जगह पे स्टेबल रहे. और इन कैबिनेट्स में मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लगाया है. आई एम स्टिल डिबेटिंग कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं. राधा के आते ही मैंने बास्केट्स धुलवा लिए थे और अब वो सूख गए हैं. बास्केट्स में मैं ज़रूर न्यूज़पेपर बिछाती हूँ, आलू या प्याज डायरेक्ट नहीं रखती. बस ये सब करने के बाद मैं नहाने चली गई और राधा को यहाँ किचन सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह भी करना था. सो दिस वॉज अ गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक. आई स्टार्टेड एम्प्टीइंग द टैंडम ड्रॉर्स. समझ जाइए यहाँ सूजी, मैदा, बेसन टाइप की चीज़ें रखती हूँ और नीचे चावल, दाल और आटा. तो इन सबको खाली करके मैंने पोंछना शुरू किया. और सफाई करते करते मैंने रियलाइज किया कि यहाँ तो चींटियां हैं. डैम! How it dampened my spirits and how demotivated I started feeling. Then, on a brighter side, it happened during the holidays, so I had time to call my pest control guy and get it addressed. लेकिन मूड तो बहुत ख़राब हुआ. तो मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले को फ़ोन कर दिया. He could come only next morning. तो बस अब आधे मन से मैंने यहाँ सारे जार्स रख दिए वापस. सोचिए मेरा काम कितना डिले हुआ. लाइनर्स भी कल आने वाली हैं, पेस्ट कंट्रोल वाला भी कल आएगा. तो मतलब मैं तो अटक ही गई. ये कुकर कढ़ाई वाला शेल्फ भी मैंने क्लीन कर दिया है ताकि लाइनर्स बिछाने में आसानी रहेगी. या इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बीच में भी वो फ्लैट हो जाए. फ्लैट होके परफेक्ट है.
So guys, it took us around 1.5 hours to measure and cut the liners, and frankly speaking ये मेरे बस का काम था ही नहीं। अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो शायद मैं न्यूज़पेपर ही बिछा के काम चलाती। लाइनर्स इस तरह से प्रिसाइसली कट करके ऐसे लगाना मेरे बस का नहीं था। टेकिंग अ परफेक्ट मेजरमेंट इज़ वन थिंग, बट cutting the liners so neatly is another story. My job became a lot easier और मैंने नेक्स्ट डे ये फटाफट सारे लाइनर्स लगा दिए क्योंकि क्लीनिंग वाला काम पहले से ही मैं कर चुकी थी। My kitchen cleaning is done now. I'm quite satisfied. हाँ, थोड़ा रुक के हुआ। So lesson learned for me is लाइनर वाला काम मुझे पहले से ही करके रखना चाहिए था। टाइम टेकिंग के अलावा ये मेहनत वाला काम भी है। मैंने सोचा था किचन क्लीनिंग 1 दिन में हो जाएगा, पर मुझे पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ा, तो सब करते कराते मुझे थोड़ा टाइम लग गया एंड आई विल बी एबल टू रिलीज दिस वीडियो अ लिटिल लेट। I hope my video has given you a lot of cleaning and organization motivation. See you again next week. Happy Dashara.